तो इंडिया ए के स्क्वाड का ऐलान हो चुका है। टीम इंडिया के सेलेक्टर्स अजीत अगरकर एंड कंपनी ने इंडिया ए के स्क्वाड में 2 खिलाड़ियों की वापसी करवा दी है। खास तौर पर करुण नायर और ईशान किशन के लिए यह बहुत अच्छी खबर सामने निकल कर आई है। इन दोनों खिलाड़ियों की वापसी हो गई है और इंडिया ए के लिए ये दोनों इंग्लैंड दौरे पर खेलते हुए नजर आएंगे। आपको बता दूं, टीम इंडिया को इंग्लैंड दौरे पर जाना है, 5 मैचों की टेस्ट सीरीज खेलनी है और उससे ठीक पहले इंडिया ए का दौरा होने वाला है, जहां पर 2 अनऑफिशियल टेस्ट मैच इंडिया ए इंग्लैंड लायंस के खिलाफ खेलेगी और उसके बाद एक इंट्रा स्क्वाड मैच भी खेला जाएगा इंडिया ए और टीम इंडिया के बीच, मतलब सीनियर टीम इंडिया के बीच, और उसके बाद 5 मैचों की टेस्ट सीरीज की शुरुआत होगी। अब ऐसे में ईशान किशन और करुण नायर की वापसी हो गई है, इससे कई तरह के संकेत मिलते नजर आ रहे हैं। ईशान किशन की वापसी तकरीबन 1.5 साल के बाद हुई है। याद होगा आपको, 2023 के अंतिम में साउथ अफ्रीका दौरे से ईशान किशन बीच दौरे को छोड़कर वापस इंडिया आ गए थे। मेंटल ब्रेक का एक हवाला दिया गया था और ऐसे में उसे बीसीसीआई ने सही तौर पर नहीं लिया था और बीसीसीआई ने उन्हें डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने को कहा था, जिसे ईशान किशन ने नजरअंदाज कर दिया था और फिर बीसीसीआई ने उन्हें सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से भी बाहर का रास्ता दिखा दिया था। श्रेयस अय्यर को भी बाहर का रास्ता दिखाया गया था। हालांकि श्रेयस अय्यर की सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में वापसी हो गई है। ईशान किशन को भी दिखाया गया था बाहर का रास्ता और उसके बाद से लंबे समय से ईशान किशन टीम इंडिया से बाहर चल रहे हैं। श्रेयस अय्यर का तो कमबैक हो चुका है, चैंपियंस ट्रॉफी में वो हीरो बनकर सामने आए। हालांकि ईशान किशन के लिए अब ये एक बहुत ही सुनहरा मौका है। ईशान किशन का अब तक का टेस्ट करियर अगर देखा जाए, 2 टेस्ट मैच खेले हैं इंडिया के लिए ईशान किशन ने, 78 रन 78 रन्स बनाए हैं, 78 का ही एवरेज है, एक 50 ठोका है, हाईएस्ट उनका है, बेस्ट उनका है 52 नॉट आउट और स्ट्राइक रेट 85.71 का। तो ये तो बात रही ईशान किशन की। अब बात करते हैं करुण नायर की। करुण नायर वही खिलाड़ी जो दूसरे ऐसे भारतीय बने टेस्ट क्रिकेट में ट्रिपल सेंचुरी मारने वाले, वीरेंद्र सहवाग के बाद। और उसके बाद होता क्या है, ऑस्ट्रेलिया जब इंडिया आती है दौरे पर और टेस्ट सीरीज होता है और उसमें करुण नायर का परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं रहता है, लेकिन उसके बाद करुण नायर इंग्लैंड दौरे पर जाते हैं। 2018 का वो साल, इंग्लैंड दौरे पर करुण नायर को चुना जाता है इंग्लैंड दौरे के लिए और करुण नायर स्क्वाड में होते हैं, लेकिन फिर बाहर से हनुमा विहारी को बुलाकर उनका टेस्ट डेब्यू करा दिया जाता है और करुण नायर पानी पिलाते ही रह जाते हैं और फिर करुण नायर टीम इंडिया के सीन से एकदम से बाहर हो जाते हैं। और उसके बाद अब जाकर करुण नायर इंडिया ए में वापसी कर पाए हैं। करुण नायर ने बीते कुछ समय में डोमेस्टिक क्रिकेट में रनों का अंबार लगा दिया, रनों का पहाड़ खड़ा कर दिया, लगातार कंसिस्टेंटली रन बनाते चले गए और उसी का इनाम अब करुण नायर को मिला है। इंडिया ए में उन्हें मौका मिल गया है। उनकी एक तरह से अब टीम इंडिया में भी मानी जा रही है कि वापसी हो सकती है। करुण नायर के टेस्ट करियर की बात की जाए तो 6 टेस्ट मैच खेले हैं अभी तक, 374 रन बनाए हैं, 62.33 के बैटिंग एवरेज से, एक शतक ठोका है, 303 नॉट आउट उनका बेस्ट है और 73.91 का स्ट्राइक रेट है। क्योंकि विराट कोहली और रोहित शर्मा 2 बड़े खिलाड़ी, 2 महान खिलाड़ी, 2 दिग्गज संन्यास का ऐलान कर चुके हैं टेस्ट क्रिकेट से, तो ऐसे में माना जा रहा है कि एक स्पेस क्रिएट हुआ है और जहां पर करुण नायर के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी सामने। अगर इंडिया ए में करुण नायर इंडिया के लिए मैचेस में अच्छा करते हैं इंग्लैंड दौरे पर, तो हो सकता है करुण नायर टेस्ट टीम के प्लेइंग 11 के लिए फाइट करें। मेन टीम इंडिया के स्क्वाड में करुण नायर को चांस मिल सकता है, ऐसी खबरें निकल कर आ रही हैं। लेकिन अगर अच्छा करते हैं इंडिया के मैचेस में, तो हो सकता है प्लेइंग 11 में भी मौका मिल जाए करुण नायर को और दोबारा करुण नायर की टीम इंडिया में भी वापसी हो सकती है। तो यह है इंडिया ए का स्क्वाड। अभिमन्यु ईश्वरन को कप्तान बनाया गया है, यशस्वी जायसवाल हैं, करुण नायर हैं, ध्रुव जुरेल वाइस कैप्टन नियुक्त किए गए हैं, नीतीश कुमार रेड्डी हैं, शार्दुल ठाकुर हैं, ईशान किशन बतौर विकेट कीपर, मानव सुथार, तनुष कोटियान, मुकेश कुमार, आकाशदीप, हर्षित राणा, अंशुल कंबोज, खलील अहमद, ऋतुराज गायकवाड़, सरफराज खान, तुषार देशपांडे और हर्ष दुबे। आपको बता दूं, शुभमन गिल और साई सुदर्शन भी इंडिया ए स्क्वाड को ज्वाइन कर लेंगे सेकंड अनऑफिशियल टेस्ट मैच से पहले, जो 6 जून से खेला जाएगा। पहले अनऑफिशियल टेस्ट मैच में ये दोनों ज्वाइन नहीं कर पाएंगे क्योंकि गुजरात टाइटंस प्लेऑफ्स में खेल रही होगी आईपीएल 2025 के अंदर, तो दोनों मैचेस
क्लैश कर रहे हैं। ऐसे में सेकंड अनऑफिशियल टेस्ट मैच से पहले शुभमन गिल और साई सुदर्शन इंडिया ए को ज्वाइन कर लेंगे। अब देखना बहुत दिलचस्प होगा कि क्या इंडिया ए के रास्ते करुण नायर और ईशान किशन क्या सीनियर टीम इंडिया में भी अपनी जगह बनाने में कामयाब होंगे। आपको क्या लगता है? आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल आपका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप इसी तरह से हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। और हां, अगर आपने रन्स स्कोर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर ले, नोटिफिकेशन की घंटी भी जरूर बजा ले ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करें। आपका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।